Hello students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to see the subject statistics, unit number 2 of part 2. The name of chapter is random variable and discrete probability distribution for 12th commerce English medium. This is lecture number 2 for this chapter. So in the previous lecture we had completed the discrete probability distribution, 3 illustration based on that, and question number 1, 2, 3 was given from the exercise 2.1. Now today we are going to have the binomial distribution. What is binomial distribution? Let's read the theory of it. So binomial distribution मतलब कि देखो क्या है binomial? बाई मीन्स जिसे दो टुकड़ों में बांटा जा सके, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल मतलब जिसे दो टुकड़ों में बांटा जा सके. जैसे कि मान लो कुछ कोई चीज़ हो सकती है, कोई चीज़ नहीं हो सकती, मीन्स मे बी देयर सक्सेस और फेलियर, है ना, किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का ना होना. जैसे एक्सपेरिमेंट्स है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे कि देखो, टू नो द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट गिवन टू इंक्रीज द सेल, तो क्या हो सकता है, सेल विल इंक्रीज, सेल विल नॉट इंक्रीज, है ना, सक्सेस एंड फेलियर. टू फाइंड द एरर इन अ लेटर टाइप, सो एरर ऑब्जर्व्ड, एरर नॉट ऑब्जर्व्ड, एरर है या एरर नहीं है, तो सक्सेस एंड फेलियर. मतलब चीज़ों को दो पार्ट में बांटा जा रहा है. आप 12th के एग्जाम दोगे, क्या हो सकता है, यू मे पास, यू मे फेल. टू नो द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन अ ब्लड प्रेशर गिवन टू द पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, सो ब्लड प्रेशर डिक्रीज और ब्लड प्रेशर विल नॉट डिक्रीज. टू इंस्पेक्ट वेदर the produced item is defective or not, so item is defective, item is not defective. मतलब जब किसी भी आउटकम को दो पोर्शन में बांट दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ बर्नौली ट्रायल्स क्या है, तो बर्नौली ट्रायल्स मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो ट्रायल किए गए उसे कहते हैं बर्नौली ट्रायल. नाउ बर्नौली ट्रायल, सपोज डिकोटोमस रैंडम एक्सपेरिमेंट. डिकोटोमस मतलब जिसे दो पोर्शन में बांटा जा सके, ठीक है. सो डिकोटोमस रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज टू आउटकम, सक्सेस एस एंड फेलियर एफ. इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम अंडर आइडेंटिकल कंडीशन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एट ईच ट्रायल इज कांस्टेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट, देन सच ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स. इज दैट क्लियर? तो वापस से एक बार डेफिनेशन. Suppose dichotomous random experiment has two outcomes, success and failures. If this experiment is repeated n times under identical condition and if the probability of success is constant, then this trial is known as Bernoulli trials. Now property of Bernoulli trial, the probability of getting success at each Bernoulli trial remain constant. Okay. अच्छा, probability of success is denoted by P and probability of failure is denoted by Q. तो ध्यान रखना P और Q में कंफ्यूज मत हो जाना. probability of success is P, probability of failure is Q. Bernoulli trials are mutually independent. That means getting success or failure at any trial does not depend on getting success or failure in the previous trial. मतलब ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है सक्सेस फेलियर. फर्स्ट ट्रायल में आपको अगर सक्सेस मिला है तो उसका थर्ड ट्रायल से कोई लेना देना नहीं है. थर्ड ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होगी. सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, देयरफॉर Q इज इक्वल 1 माइनस P. इसका मतलब क्या हुआ, तो सक्सेस का टोटल प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है. मतलब इफ यू वांट टू फाइंड Q तो आपको P उस साइड भेजना पड़ेगा और इफ यू फाइंड P देन यू नीड टू transfer the Q to the other side. Is that clear? So this is the most frequently asked theory from this chapter by the board. Now binomial probability distribution, अब उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आप सक्सेस को P से डिनोट करते हो और फेलियर को Q से डिनोट करते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ये, actually to be precise this, ये है. क्या है ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है P ऑफ x इज इक्वल NCX इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पावर x
probability of failure power n minus x. So this is the binomial probability distribution formula. Is that clear? लिख लीजिए पेज पर कहीं पे भी काम आएगा. Now this probability distribution is called binomial probability distribution. We shall call such distribution in a short as binomial distribution. Okay. Now इसमें एक ही चीज़ थी, लास्ट वाला नोट पढ़ लीजिए, सिर्फ नोट काम का है. इफ वी रिपीट एन एक्सपेरिमेंट हैविंग सच अ Bernoulli trials n times and p of x is the probability of getting x success in the experiment, then expected frequency का मतलब होता है मीन. इसका मतलब क्या होता है? मीन of number of success in n repeating is n into p of x. Now तो काम की इन्फॉर्मेशन क्या है? तो काम की इन्फॉर्मेशन ये है कि ये है इसका फॉर्मूला, जिसे 2-3 बार आप लिख लो. एक बार फिर से. सो p ऑफ x इज इक्वल एन सी एक्स इंटू पी पावर x इंटू एन क्यू पावर n माइनस x. सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ लेट्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड. इसके हर एक लाइन एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, हर एक लाइन वन लाइनर्स में पूछे जा सकते हैं, और इंडिपेंडेंटली ये अकेला आ सकता है आपकी एग्जाम में. ठीक है, फॉर 2 और 3 मार्क. नाउ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसके n जो है वो काउंटेबल नंबर होते हैं. नाउ इट्स पैरामीटर आर np, मतलब आपको अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना है तो आपके पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए, एक n होना चाहिए और दूसरा p होना चाहिए, बिकॉज np आर दी parameters of it. The mean of distribution is np. If you want to find mean, just do the multiplication of n and p, okay, which denote the average or expected number of success in Bernoulli trials. Now the variance of distribution is npq, and standard deviation is root npq. तो ध्यान रखना, the standard deviation is root npq and the variance is npq. For binomial distribution, mean is always greater than the variance. Means variance divided by mean is equal q, or you can say is np is greater than npq. Is that clear? Then if the value of p is less than 1 by 2, the skewness is said to be positive. If p is equal to 1 by 2, the distribution is said to be symmetric, or skewness is 0. And if the probability of success is more than 1 by 2, the distribution is said to be negative. Okay, so these are the 8 properties of Bernoulli trials. Now let's have a recap of it. So first, this is the discrete probability distribution. Second is the parameters are np, mean is n and p multiplication, variance is npq, and standard deviation is root npq. Then the mean is always greater than the variance, np is greater than npq. If p is 1 by 2, equal to 1 by 2, the distribution is said to be symmetric. If p is more than 1 by 2, the distribution is said to be negative. And if p is less than 1 by 2, the distribution is said to be positive. So hopefully you have got the point. These are the 8 characteristics of it. Now, so your homework is illustration 1 to 3 as discussed earlier. Now learn the theory and rewrite the theory. Okay, rewrite the theory by pausing the video. So that's it for today. Thank you.